जेपी नड्डा साहब चार्टर्ड प्लेन से आते हैं। कि कितनी बद से बदतर स्थिति है, टॉयलेट में 10 से 12 आदमी बैठ के आ रहा है। क्या इसीलिए रेल मंत्री बनाया गया था? अश्वनी भार्गव जो है जिंदगी भर आईएएस रहे, आईएएस का मलाई खाए। इनको नहीं शर्म आती है कि बिहारी को इतने किशनगंज और कटिहार पूर्णिया अररिया सीमांचल से प्रदेश अध्यक्ष है, मंत्री है, नहीं दिख रहा है कि सीमांचल के लोग कितनी बद से बदतर स्थिति में वापस घर आ रहे हैं? कोई डिब्बा ऐसा है जिसमें भीड़ जितने कैपेसिटी है उससे 5 गुना लोग भर कर आ रहे हैं? रेल मंत्री को नहीं दिख रहा है? वो जो ऐसे टाटा टाटा कर रहे हैं केरल में, नहीं दिख रहा है कि ट्रेन की स्थिति क्या है? वीडियो बनाने से होगा कि सुविधा देने से होगा? दिवाली नवंबर अक्टूबर में, दुर्गा पूजा अक्टूबर में, तो प्लेन दिसंबर में आके क्या करेगा? संजय झा के घर के ऊपर परिक्रमा करेगा क्या प्लेन? जिस रेल मंत्री को और जिस मंत्री को, चाहे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या दिलीप जायसवाल जी हो, अगर आपको यात्रियों की दुविधा, यात्रियों की तकलीफ नहीं दिख रही है, अगर मोतियाबिंद है, कैटरैक्ट है, तो मैं इलाज हैदराबाद में आपका कराऊंगा। लेकिन बिहार के लोग के आप आस्था का पर्व है, उसके सम्मान का ख्याल रखिए, उसके जज्बात का ख्याल रखिए, उनको सुविधा दीजिए। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़े धूमधाम से पूरे बिहार में मनाया जा रहा है, यूं कहे कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में चार्टर्ड प्लेन से उतर रहे हैं, जिसके बाद उनका विरोध होने लगा। एमआईएम प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने वीडियो जारी करके उनका विरोध किया और कहा कि बिहारी जो है ट्रेन के डब्बों में ठूस ठूस कर छठ मनाने आ रहे हैं, यहाँ तक कि बाथरूम के डब्बे में बैठना पड़ रहा है। एक बाथरूम में 10-10 बिहारी सफ़र कर रहे हैं और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं वो चार्टर्ड प्लेन से आ रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आदिल साहब होंगे कि नाराजगी क्या है? अगर बिहार के लाल बिहार में आके छठ मना रहे हैं तो आप दिक्कत हो रही है? आदिल साहब, क्या दिक्कत है आपको? भाई दिक्कत आपके सामने है। छठ बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट पर्व में से एक है। पूरे भारत से और विदेश से भी लोग आते हैं अपने अपने घर छठ मनाने। आप देख रहे हैं छठ में जो जिस तरीके से, जितनी तकलीफ से बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, नागपुर से और गुजरात से और दिल्ली से लोग जो छठ घर मनाने आ रहे हैं, बाथरूम के और टॉयलेट के डिब्बे में, ट्रेन के कंपार्टमेंट में इतनी भीड़ है, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा लोग खाना नहीं खाए, समोसा और पानी पर करके आए। क्या यही नीतीश जी का और यही नरेंद्र मोदी का और क्या यही रेल मंत्री की जिम्मेदारी है? नीतीश जी की बैसाखी पर केंद्र की सरकार है, अगर नीतीश जी अपनी बैसाखी हटाएं तो प्रधानमंत्री भी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाए। आपने बिहार के लोगों के साथ वादा किया था, नीतीश जी अपनी कुर्सी का वादा नहीं किया था, बिहार की विकास और उन्नति और तरक्की के लिए किया था। छठ आप ही का पर्व है, इतना इंपॉर्टेंट पर्व है, और बीजेपी हर मुद्दे पर हिंदू हिंदू करती है। तो आज जो भाई मेरा, जो बहन, जो लोग परिवार अपना छठ बिहार में मनाना चाहते हैं, उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आखिर इतनी तो दिक्कत रेल मंत्री क्या कर रहे हैं? और जेपी नड्डा आकर ये ड्रामा, जेपी नड्डा आकर ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? जेपी नड्डा ये ड्रामा, जेपी नड्डा को समझना चाहिए कि जेपी नड्डा इसी पटना यूनिवर्सिटी में उनको रहे हैं और सेंट जेवियर्स उनको याद आता है, लेकिन बिहार का छठ नहीं याद आता है। सिर्फ ड्रामा करने के लिए बिहार आते हैं। बतलाइए, एम्स, नरेंद्र मोदी ने कितना पहले एम्स की बात कही? 2017 में अरुण जेटली जी ने फाइनेंस मिनिस्टर थे तो एम्स की बात कही थी। क्यों नहीं अभी तक एम्स बना? 8 साल 9 साल हो गया। किसकी सरकार थी? यही नीतीश कुमार, यही जेपी नड्डा, यही अमित शाह, यही नरेंद्र मोदी। 8 साल लगता है एम्स बनने में क्या? अभी मोदी जी आ रहे हैं, सीमांचल का एम्स का डिमांड था, नॉर्थ बंगाल का एम्स का डिमांड था, वो पूरा नहीं हुआ। आखिर आप इंसाफ कीजिएगा कि नहीं? 234 एकड़ सीमांचल में किस? आदिल साहब छठ पूजा की बात कर रहे हैं तो हम डाटा दिखा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो इंडिया गवर्नमेंट की है, इसने एक लिस्ट जारी किया है और लिखा है 7,724 विशेष ट्रेन चल रही है छठ पूजा के लिए। तो अब क्या करे भारत सरकार? सुनिए कैफ साहब, 7,000 चले, 3,000 चले, 5,000 चले, जनता को सहूलत मिलनी चाहिए। जेपी नड्डा साहब चार्टर्ड प्लेन से आते हैं, अमित शाह चार्टर्ड प्लेन से आते हैं, नरेंद्र मोदी चार्टर्ड प्लेन अदानी के आते हैं, अंबानी के आते हैं, लेकिन बिहार की जनता, बिहार ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जितना एहसान किया उतना किसी प्रदेश ने नहीं किया है। ये बिहार के लोगों का ज़कात और फितरा है जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2014 में आप देख लीजिए 34 एमपी, 2019 में देख लीजिए 39 एमपी, अभी आप देख लीजिए 30 लगभग एमपी। तो आखिर बिहार ने झोली भर भर कर आपको वोट दिया और आपने बिहार को क्या दिया? सिर्फ लॉलीपॉप दिया। आप ही बतलाइए, जेपी नड्डा क्यों आ रहे हैं ड्रामा करने? तो बिहार के लाल है तो बिहार में नहीं आएंगे जेपी नड्डा?
अरे भाई आप आइए, बिहार का एहसान है, बिहार ने आपको सब कुछ दिया, तो आपने बिहार को क्या दिया भाई? छठ इतना इंपॉर्टेंट पर्व है, ट्रेन में आपने वीडियो पूरी दुनिया देख रही है कि जो रेल मंत्री वो रील मंत्री बना। एक स्पेशल नरेंद्र मोदी सरकार से गुजारिश है कि रेल मंत्री को रील मंत्री बना दे और रेल की जवाबदेही किसी दूसरे को दे। संजय झा जी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट है। संजय झा वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं जीत सकते अपने बल पे, वार्ड में एमएलए एमपी नहीं जीत सकते अपने बल पे। और संजय झा जी को इतना नहीं पता कि दिसंबर में प्लेन आ रहा है, दरभंगा में डायरेक्ट प्लेन आएगा। छठ नवंबर में, दिवाली नवंबर अक्टूबर में, दुर्गा पूजा अक्टूबर में, तो प्लेन दिसंबर में आके क्या करेगा? संजय झा के घर के ऊपर परिक्रमा करेगा क्या प्लेन? और दुबई जाना आसान है, दुबई और दूसरे जगह जाना आसान है, और बिहार आना भारत में इतना मुश्किल है। 30,000, 35,000, 40,000 का टिकट है, 15,000 का टिकट है। क्या यही बैंगलोर से, बॉम्बे से, दिल्ली से क्या बिहार लोग नहीं आ पाए? आप लोग मोदी जी का विरोध करने का ठेका ले लिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि चप्पल वाले अब हवाई जहाज पे चढ़ रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। अरे भाई यही तो बतलाइए ना। कौन कैब साहब आप ही बताइए, 40,000 रुपए में कौन चप्पल वाला प्लेन पे चढ़ पाएगा 40,000 रुपए का टिकट देकर? आप ट्रेन की स्थिति नहीं देख रहे हैं, ट्रेन कितना जाम है, नहीं दिख रहा है, ट्रेन पैक चल रहा है। कोई डिब्बा ऐसा है जिसमें भीड़ जितने कैपेसिटी है उससे 5 गुना लोग भर कर आ रहे हैं? रेल मंत्री को नहीं दिख रहा है? वो जो ऐसे टाटा टाटा कर रहे हैं केरल में, नहीं दिख रहा है कि ट्रेन की स्थिति क्या है? वीडियो बनाने से होगा कि सुविधा देने से होगा? हाँ, सिर्फ नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए बने हैं कि नरेंद्र मोदी सुविधा देने के लिए भी बने हैं? तो सुविधा तो दिया आखिर नहीं उन्होंने, दिख रहा है। चला दी, अब क्या अरे करें? यार मेरे भाई, 77,000 दे या 77,100 दे, क्या लोग को सुविधा मिली? आप चलिए मेरे साथ पटना जंक्शन, दरभंगा जंक्शन, किशनगंज जंक्शन, कटिहार जंक्शन, मोतिहारी जंक्शन, चलिए देख लीजिए आप वहां पर जो पब्लिक उतर रहा है दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब से, गुजरात से, उसकी स्थिति पूछ लीजिए मुजफ्फरपुर जंक्शन में कि कितनी बद से बदतर स्थिति है। टॉयलेट में 10 से 12 आदमी बैठ के आ रहा है। क्या इसीलिए रेल मंत्री बनाया गया था? अश्वनी भार्गव जो है जिंदगी भर आईएएस रहे, आईएएस का मलाई खाए, उसके बाद कुर्ता पजामा पहन लिए तो नेता बन गया, उसका मलाई खा रहे हैं। लेकिन आम जनता को क्या मिल रहा है आप खुद बताइए। बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल छठ है, आप चलिए जाकर देख लीजिए। इसकी तो आप लोगों की भावनाओं की कद्र नहीं कर रही है केंद्र सरकार। आप एकदम एकदम सिर्फ कोलैप्स है। जेपी नड्डा ड्रामा करने आ रहे हैं। ये सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के मुंह में बोली नहीं है। इन लोग डिप्टी सीएम बन गए, इन लोग की औकात नहीं है नरेंद्र मोदी के सामने सच्चाई बोलने की। दिलीप जायसवाल बिहार के हैं, मंत्री हैं, इनको नहीं शर्म आती है कि बिहारी को इतने, किशनगंज और कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सीमांचल से प्रदेश अध्यक्ष है, मंत्री है, नहीं दिख रहा है कि सीमांचल के लोग कितनी बद से बदतर स्थिति में वापस घर आ रहे हैं? आंख में मोतियाबिंद हो गया, हम इलाज कराएंगे अगर जिसको मोतियाबिंद हो गया है तो। जिस मंत्री को नहीं दिख रहा, जिस रेल मंत्री को और जिस मंत्री को, चाहे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या दिलीप जायसवाल जी हो, अगर आपको यात्रियों की दुविधा, यात्रियों की तकलीफ नहीं दिख रही है, अगर मोतियाबिंद है, कैटरैक्ट है, तो मैं इलाज हैदराबाद में आपका कराऊंगा। लेकिन बिहार के लोग के आप आस्था का पर्व है, उसके सम्मान का ख्याल रखिए, उसके जज्बात का ख्याल रखिए, उनको सुविधा दीजिए। और संजय झा को नहीं दिखता है पूर्णिया एयरपोर्ट की स्थिति? नरेंद्र मोदी ने 2013 में वादा किया था पूर्णिया एयरपोर्ट का, आज 2024 आ गया, आज तक क्यों नहीं खुला?